नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बेसिक शिक्षा परिषद यानी बेसिक की स्कूलों में प्रश्न काल चल रहा है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू हो गई है और IVRS काल के माध्यम से या फिर डायरेक्ट गूगल फॉर्म के माध्यम से अध्यापकों का परीक्षण किया जा रहा है। तो दोस्तों इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक 3 या 4 जिलों में अध्यापकों का परीक्षण हो चुका है और अब बारी है आपकी। कभी भी किसी भी समय आपके पास भी गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रश्नोत्तरी आ सकती है, इसलिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, लापरवाही ना कीजिए। गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रश्नोत्तरी का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए और सब कुछ तैयार कर लीजिए। आपको मालूम है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, वो आप सभी को मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम आपके सामने एक ऐसे ही जिले की जो है मिशन प्रेरणा के तहत पूछी गई प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहा हूं। आशा करता हूं कि जो है आपको यह प्रश्नोत्तरी आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होगी। आप ऐसे ही तैयारी आपको करना है और किसी भी दिन आपके पास भी आ सकता है। जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी सूचना कोई भी प्रश्नोत्तरी आने में देर नहीं होती है और आपको सबमिट करना होगा समय रहते हुए। तो आइए दोस्तों हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतना ही आग्रह करता हूं। मां सरस्वती आप सबका भला करें, आप सभी प्रश्नों के उत्तर सही दें, यही मैं आपसे आशा रखता हूं। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सभी SRGs, डाइट मेंटर्स, ARPs, हेडमास्टर, शिक्षक संकुल, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक कृपया ध्यान दें। यह गूगल फॉर्म प्रश्नोत्तरी आपके उन्मुखीकरण के लिए बनाया गया है। आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रूप से गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत करें और देखिए क्या क्या यहाँ भरना है। नेम ऑफ टीचर, MS ID, मानव संपदा ID, मोबाइल नंबर, नेम ऑफ स्कूल, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ये आपको भर करके आगे बढ़ना है। फिर आपके सामने प्रश्न आ रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई थी? 22 जून 1989, 27 अक्टूबर 2010, 4 सितंबर 2019 शिक्षक दिवस के अवसर पर। अब आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लगाएंगे? सोचिए। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर है 4 सितंबर 2019। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है, देखिए प्रेरणा लक्ष्य को कब तक हासिल करना है? 22 अप्रैल 2027 तक, 23 जनवरी 2025 तक, 31 मार्च 2022 तक, इनमें से कोई नहीं। आप क्या लगाएंगे? कौन सा प्रश्न आपको सही दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? मेरे हिसाब से तो इस प्रश्न का सही जवाब है 31 मार्च 2022 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? उर्दू और संस्कृत, विज्ञान और गणित, हिंदी और अंग्रेजी, भाषा और गणित। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो मुझे तो लगता है इस प्रश्न का सही जवाब है भाषा और गणित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोई भी विद्यालय प्रेरक विद्यालय कहलाएगा जब सभी छात्रों को ड्रेस वितरण हो जाएगा, सभी छात्रों को जूता मोजा वितरण हो जाएगा, सभी छात्र प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, सभी छात्रों के पास स्मार्ट मोबाइल आ जाएगा। सोचिए, इनमें से तो सभी जरूरतें हैं, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? क्या जवाब देंगे आप इस प्रश्न का? मेरे हिसाब से दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सभी छात्र प्रेरणा लक्ष्य को
हासिल कर लेंगे तभी विद्यालय प्रेरक कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिख रहा है आपको। प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2, 3 के लिए कितने लर्निंग आउटकम दिए गए हैं? ध्यान करिए, याद करिए। प्रेरणा सूची में 1, 2, 3 के लिए कितने लर्निंग आउटकम दिए गए हैं? 12, 13, 15 या 14? तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है 14 यानी कि 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखेगा, छठा है, प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएगी? याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा कितने माह बाद भरी जाएगी प्रेरणा तालिका? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना? सोचिए। 1 तिमाही आपने कहीं पढ़ा होगा, 1 तिमाही का मतलब 3 महीना होता है। इसका राइट आंसर है 3 माह। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? 25, 21, 46, 20? याद करिए। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? फिर से सुनिए, आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, रोना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब आप कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने सुबोपली सुना होगा, सुबोपली। सु का मतलब सुनना, बो का मतलब बोलना, पा का मतलब पढ़ना, ला का मतलब लिखना। या फिर अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो सुनना पहले आता है, बोलना उसके बाद, पढ़ना उसके बाद, लिखना उसके बाद। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसे कहते हैं सुबोपली। यानी आपका आंसर सही है यहाँ पर। आंसर यानी विकल्प जो है वो आपका 3rd सही है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? ध्यान दीजिएगा, गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? भाषा, चित्र, अनुभव, संकेत। मुझे तो पहले लग रहा कि भाषा नहीं होगी तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। अनुभव, भाषा, चित्र, संकेत, चित्र, अनुभव, भाषा, संकेत, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। क्या लग रहा है आपको, कौन सा सही है? दोस्तों आपने ELPS सुना होगा, ELPS, E फॉर एक्सपीरियंस यानी अनुभव, और L फॉर लैंग्वेज यानी भाषा, P फॉर पिक्चर यानी चित्र, S फॉर सिंबल यानी संकेत। इस लिहाज से आपका आंसर 2nd सही है, अनुभव, भाषा, चित्र और संकेत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, लर्निंग प्रोसेस का जो स्टेप्स है वो क्या है? सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है? अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, समेकन, पढ़ाना, याद करना, प्रश्न पूछना, परीक्षा लेना, RACE, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, सीखने की प्रक्रिया ERAC आपने पढ़ा होगा, ERAC, E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन एंड C फॉर कंसोलिडेशन। यानी कहने का मतलब है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन। इस लिहाज से आपके इस प्रश्न का जवाब है नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अधिगम स्तर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अधिगम
अधिगम स्तर, लर्निंग स्टेज। एक्चुअल आउटकम, अधिगम स्तर ध्यान दीजिएगा, जिसे कहते हैं आप अपेक्षित दक्षताएं, लर्निंग आउटकम। एक्चुअल आउटकम, लर्निंग गैप, एक्सपेक्टेड आउटकम, नन ऑफ द अबव। बताइए इनमें से क्या है? एक्चुअल आउटकम का मतलब वास्तविक अधिगम। लर्निंग गैप, लर्निंग गैप को आप समझ रहे हैं ना, यानी सीखने में अंतर, अधिगम में अंतर। एक्सपेक्टेड आउटकम, अपेक्षित दक्षताएं, नन ऑफ द अबव। तो ऊपर जो पूछा गया है अधिगम स्तर यानी लर्निंग स्टैंडर्ड, तो इसका अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से इसमें से कोई सही नहीं है, नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण शिविर किन किन कक्षाओं के लिए संचालित होगा? आप ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में जो लिखा है उसकी बात को भूल जाइए। जो एक्चुअल जो है नोटिफिकेशन मिला है, एक्चुअल आदेश मिला है, उसके हिसाब से सूची और बताइए। कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 3 से 5 तक, कक्षा 4 से 8 तक, कक्षा 3 से 8 तक। क्या कहते हैं, क्या सही होगा इस प्रश्न का जवाब? दोस्तों मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कक्षा 4 से 8 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? कक्षा 1 से 5, कक्षा 3 से 8, कक्षा 1 और 2, कक्षा 1 से 8। याद करिए, ध्यान दीजिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है फाउंडेशन लर्निंग यानी आधारशिला मॉड्यूल यानी कक्षा 1 और 2। ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बाला, आपने बहुत सारी बाला सुना होगा, झाला सुना होगा, गाना भी सुना होगा। ढूंढो ढूंढो रे फलाने मेरे कान का बाला, सुना है ना? तो अब बताइए कि बाला क्या है? कान में पहनने वाला एक आभूषण, एक लड़की का नाम, भवन अधिगम सहायक के रूप में, पता नहीं क्या है, विभाग वाले जाने। फालतू फालतू का क्वेश्चन पूछते हैं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का जवाब क्या है? मेरे हिसाब से आपने पढ़ लिया है, आप जान रहे हैं, और मेरी बातों को जो है आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं फालतू की बातें कर रहा हूं, तो सही है मित्रों। बाला का मतलब है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 भवन अधिगम सहायक के रूप में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं? समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं? दिव्यांग बच्चे, सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या उपर्युक्त सभी। तो मित्रों ये जो है इस जो है प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। 15 ही प्रश्न इसमें पूछे गए हैं इस जिले में। तो आप बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है आखिरी अर्थात उपर्युक्त सभी, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी आ जाते हैं, दिव्यांग, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ऑप्शन आएगा सबमिट का, आप सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपके पास प्रश्न आता है आपका उत्तर पहुंच जाएगा। उसके बाद अपने स्कोर को देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपने प्रश्नों का जवाब कितना सही दिया है, कितना गलत दिया है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो मित्रों मेरा एक ही आग्रह है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बड़ा गुड बाय।